संसार की यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा का एक बुनियादी भेद स्मरण रखने जैसा है। संसार में हम जिसे पाने चले हैं वह हमें पहले से मिला हुआ नहीं है। हमारी कोशिश से, मेहनत से हम उसे पा सकेंगे और वह पाना सुनिश्चित नहीं है। पाने को एक चीज़ है और 25 लोग उसके प्रतियोगी हैं। न जाने कौन सफल होगा, कौन असफल होगा। संसार की सभी चीज़ों पर यही बात लागू होती है। वो हमें जन्म से प्राप्त नहीं है, हम उनको लेकर नहीं आए हैं। बहुत मेहनत से हम वहाँ पहुँच सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं और उसमें भारी प्रतियोगिता है और हिंसा भी है। जरूरी नहीं है कि वह मिल सके, जरूरी नहीं कि हम वहाँ पहुँच सकें जहाँ हमने चाहा था। अब इसका ठीक विपरीत अध्यात्म में है। हम जिसे खोज रहे हैं वो कहीं खो नहीं गया है, केवल भूल गया है। हमारा ही है, जन्म से हम लेकर आए हैं, लेकिन हमें इस बात का स्मरण नहीं। हम जिस शांति को, आनंद को, प्रकाश को, परमात्मा को खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर है, वो पहले से ही उपलब्ध है। यानी उसकी प्राप्ति ऐसी नहीं होगी कि हमने कुछ अचीवमेंट कर लिया। कोई आदमी धन कमाता है तो निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है। कोई आदमी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गया, ये उसका एक अचीवमेंट है। किसी ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त कर ली, कोई बड़ा साहित्यकार बन गया, कोई बड़ा अभिनेता बन गया। बड़ी मेहनत से ये अचीवमेंट है। इसमें हमारा अहंकार घना होता है। लाखों लोग कोशिश कर रहे थे, नहीं पा सके, मैंने पा लिया। भीतर जो प्राप्त होता है वह अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही प्राप्त था। हमने कोई नई चीज नहीं कर ली, इसलिए वहां पर अहंकार नहीं हो सकता। आप कोई दावा नहीं कर सकते कि मैंने कुछ उपलब्धि कर ली है। आपको भली भांति पता है कि इसमें मेरा किया धरा कुछ नहीं है, ये हमेशा से ऐसा ही था। हाँ, मैं भूल गया था, इस तरफ मेरी नज़र नहीं थी तो मुझे पता नहीं था, अब पता हो गया। बाहर जगत में वैज्ञानिक हैं, नया इन्वेंशन करते हैं। जिस आदमी ने कार बनाई, निश्चित रूप से एक नई चीज़ थी, उसके पहले कार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। जिस आदमी ने मोबाइल फ़ोन बनाया, एक नई चीज़ का निर्माण किया जो पहले नहीं था। इसमें बड़ी बुद्धिमानी चाहिए, बड़ी विचारशीलता चाहिए, बड़ा तर्कयुक्त मन हो, आविष्कारक बुद्धि हो, तब जाके कोई नई चीज़ का निर्माण हो सकता है। ये कोई हंसी खेल नहीं है। करोड़ों में या बल्कि अरबों में कोई एक ऐसा कर सकता है। भीतर की जो उपलब्धि है वह प्रत्येक के पास समान रूप से है। वो कोई इन्वेंशन, वो कोई आविष्कार नहीं है। तो जब बाहर के जगत में दो प्रकार की सफलताएं होती हैं। एक होती हैं अचीवमेंट, चीज़ें पहले से थीं, हमने उनको प्राप्त किया, कोई पोजीशन थी, हम वहाँ तक पहुँचे अपनी मेहनत से। और दूसरा है नई चीज़ का निर्माण। एक पेंटर ने एक नई पेंटिंग बनाई है, ये पहले नहीं थी, अगर ये नहीं बनाता तो कभी ना बनती। ये उसका निर्माण है, क्रिएशन है। वैज्ञानिक ने कुछ आविष्कार किया, ये उसका योगदान है जगत के लिए, वरना ये कभी ना हो पाता। भीतर की जो उपलब्धि है वो इन दोनों कैटेगरी जैसी नहीं है। ना तो वो अचीवमेंट है और ना वो इन्वेंशन है। उसके लिए एक नया शब्द कहना होगा, डिस्कवरी। कोई चीज़ जो कवर्ड अप थी, ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, वह उजागर हो गई। जैसे किसी मूर्ति का अनावरण करते हैं। मूर्ति पहले से मौजूद है, ऊपर से एक पर्दा पड़ा था, फिर हमने पर्दा उठाया तो मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ ऐसा है भीतर
विज्ञान के जगत में भी हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी। समझो न्यूटन ने जो सिद्धांत खोजा था गुरुत्वाकर्षण का, वो एक डिस्कवरी था, वो उसने बनाया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण सदा सदा से था, जब न्यूटन के बाप दादे भी पैदा नहीं हुए तब भी था, और न्यूटन मर गया तब भी है। इसका न्यूटन से कोई लेना देना नहीं, यह एक शाश्वत सत्य था, लेकिन किसी को पता नहीं था। न्यूटन ने हिसाब किताब लगाया, गुणा भाग बैठाया, उसका फार्मूला निकाला। ये एक डिस्कवरी है। और किसी ने टेलीफोन बनाया, ये एक इन्वेंशन है। दोनों का फर्क समझ में आया आप? डिस्कवरी में कोई चीज पहले से ही थी, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, फिर हमको जानकारी प्राप्त हो गई, इसको हम कहते हैं डिस्कवरी। और इन्वेंशन मतलब वो चीज़ थी ही नहीं, एक नया आइडिया सूझा और उसके अनुसार हमने उसका निर्माण किया। अब हम सही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंतरतम के ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, वो है डिस्कवरी। जो है वो सदा सदा से है, सदा सदा था, सदा सदा रहेगा, लेकिन अज्ञान के पर्दे में छुपा हुआ है, बेहोशी, मूर्छा। और यह मूर्छा क्या है? एक शब्द में यह है हमारी बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टनेस। चूंकि हम बाहर की चीज़ों में उत्सुक हैं तो हम बहिर्मुखी हो गए हैं, तो हमें बाहर बाहर का ज्ञान हो रहा है, स्वभावतः भीतर का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे भीतर कोई जिज्ञासा ही नहीं, कोई उत्सुकता ही नहीं जानने की। तो वहाँ कोई वास्तविक कपड़ा उड़ाया हुआ नहीं है भीतर, जिसका हमें अनावरण करना है। ऐसा समझो कि हमारी नज़रें ही वहाँ नहीं हैं, हम कहीं और देख रहे, कहीं और सुन रहे, कहीं और हम सक्रिय हैं, लगातार व्यस्त हैं, ऑलवेज ऑक्यूपाइड। इस वजह से भीतर का हमें एहसास नहीं हो पा रहा। जिस क्षण हम अव्यस्त हो जाएंगे, अनऑक्यूपाइड, विश्रामपूर्ण, कोई भाग दौड़ की इच्छा नहीं है बाहर, कोई कामना नहीं बाहर की, कोई विचार नहीं बाहर का, कोई भावना नहीं बाहर की, फिर क्या बचेगा? जो है भीतर वही रह जाएगा बस, और उसका ज्ञान हो जाएगा। तो बहिर्मुखता की आदत, हमेशा व्यस्त रहने की आदत, यह है पर्दा। कबीर साहब ने कहा ना, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ओशो ने इसको समझाते हुए कहा, वो घूंघट, वो पर्दा क्या है? व्यस्तता का पर्दा है। उसके और 3 परत समझ लें। सबसे बाहर की मोटी परत है शारीरिक रूप से व्यस्त, भौतिक क्रियाओं में लगे हुए। उससे सूक्ष्म और बारीक परत है मानसिक क्रियाएं, इसमें विचार, स्मृतियां, कल्पनाएं इत्यादि आ गई। और इससे भी बारीक और सूक्ष्म झीना पर्दा एक और इसके भीतर, वो है भावनाओं का पर्दा। कभी सद्भावनाएं, कभी दुर्भावनाएं, कुछ ना कुछ घेरे हुए हैं हमें, हम खाली नहीं हैं। या तो हम भौतिक रूप से कुछ सक्रियता में व्यस्त हैं, या कोई शारीरिक क्रियाकलाप नहीं कर रहे तो बैठकर सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, या वो भी नहीं है तो फिर किसी भाव में डूबे हैं। किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया और हम आग बबूला हो गए, क्रोध की भावना का धुआं ही धुआं छा गया, अभी हम व्यस्त हैं गुस्से में। इन 3 प्रकार की क्रियाओं में जो हमारी व्यस्तता है, वह पर्दा है, कोई ठोस वस्तु का पर्दा नहीं है। अगर हम अव्यस्त हो जाएं थोड़ी देर के लिए, हम तय कर लें कि कुछ भी करना ही नहीं है 2 मिनट के लिए, क्या होगा? 2 संभावनाएं हैं, या तो हम नींद में चले जाएंगे अगर हम थके मांदे हैं तो। वही होता है रोज रात को, जैसे ही हमारे क्रियाकलाप समाप्त होते हैं, बेहोशी हमें घेरने लगती है और हम नींद में चले जाते हैं। और जैसे ही नींद खुली नहीं कि तुरंत हम सक्रियता में बिजी हो गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि थोड़ी देर के लिए हम व्यस्त भी ना हो और सोएं भी ना। भीतर सजग रहें, संवेदनशील रहें और कर कुछ नहीं रहे, तो फिर वो जो चेतना है, संवेदनशीलता है, जागरूकता है, वह क्या जानेगी ऐसे में? वह अपने आप को, स्वयं के होने को जानेगी, और कुछ तो जानने को बचा नहीं। इसी का नाम है अंतर यात्रा। यह वास्तव में यात्रा नहीं बल्कि ठहराव है। मजबूरी में कहना पड़ता है, क्योंकि हम यात्रा वर्ड जानते हैं, तो कहना पड़ता है अंतर यात्रा। कहना पड़ता है अंतर्मुखी हो जाओ। वास्तव में कोई मुखी नहीं हुए हम, बस हम बहिर्मुखी नहीं हैं। जो बचा शेष, चाहो तो उसको अंतर्मुखता कह लो, या चाहो तो कुछ ना कहो। तो बाहर के संसार की और भीतर के संसार की बात इन मामलों में बिल्कुल भिन्न भिन्न है। बाहर श्रम से प्राप्ति होगी, भीतर विश्राम से प्राप्ति होगी। बाहर कर्मों का फल होगा, भीतर निष्क्रियता का फल होगा। बाहर फल सुनिश्चित नहीं है, हजार अन्य बातों पर निर्भर है। भीतर का फल बिल्कुल 100% सुनिश्चित है, वो पहले से ही मौजूद है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैं जोर देना चाहूंगा आपके लिए, वो है एक विश्राम पूर्ण शांति की अवस्था। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक साधक बनने का प्रयास करते हैं, वहां भी हम कुछ सोचते हैं कि करना है, कुछ गंभीर मेहनत करनी होगी, और हमें बताने वाले मिल जाते हैं, फिर ये करो वो करो, इतनी कठिन कठिन बातें बताते हैं कि हमारी हिम्मत ही टूट जाए। और फिर हमें लगता है कि नहीं मिल रहा है तो ज़रूर मामला और कठिन होगा, मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्षमा करें, आपके कम करने की वजह से नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल कुछ ना करो तो मिल जाए। हमें अध्यात्म का ख्याल भी आता है तो हम चले मंदिर, मस्जिद, चर्च की तरफ, चले तीर्थ स्थानों का चक्कर लगाने, पवित्र नदियों में स्नान करने। फिर हम बाहर की चीज़ में उलझ गए, अथवा कोई होंगे वे लगे शास्त्र ग्रंथ अध्ययन मनन करने, चिंतन मनन करने, वो मानसिक क्रिया में लग गए। कोई शारीरिक कर्म कांड में लग गया। सावधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर हम कुछ भी ना करें? न अधार्मिक कृत्य, न धार्मिक कृत्य, कुछ नहीं।